दोबारा रिज्वाइन करने में यार बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग। अच्छा जी, सबने सॉल्व कर लिया? जी सबसे सॉल्व हो चुका क्लास। किसी को कहीं पे कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? इसको डीएफए में कन्वर्ट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम? रिप्लाई के लिए वेट करो, नो सर। रिप्लाई करो, चैट में रिप्लाई करो। बाकी स्टूडेंट्स जो माइक पे नहीं है। दो का रिप्लाई आया, बाकी जो है वो क्या कर रहे हैं, सीट पे नहीं है। यार अटेंडेंस है ना, रैंडमली लेनी चाहिए ताकि पता चले कि सीट पे कौन बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ। क्या कह रहे हो? सर 50% होगा, आपके आगे थोड़ा सा मसला हो रहा है, वो आप सोल्व कर दें। हाँ ठीक है, स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ। उसके लिए जो है कैमरा ऑन कर रहे हो? हाँ कैमरा ऑन करो। सर कैमरा कैमरा है ना? सर कैमरा सही नहीं है सर मेरा, कैमरा सही नहीं चल रहा है मेरा। तो बेटा फिर तो कैसे देखूंगा मैं कहाँ पे गलती कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा फिर? अगर बेटा कैमरा नहीं है तो मैं इसको चेक कैसे करूंगा? जी बताएं। एहसन जुबैर, एहसन जुबैर बात कर रहे थे। बेटा जो बात कर रहा था अभी कि जो है कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कैमरा ऑन करके दिखाए। अगर कैमरा नहीं है तो फिर मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? जी रिप्लाई करो, वेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नो रिप्लाई, चलो आगे बढ़ते हैं देन। ओके, अब हमने सबसे पहले देखा कि यार हमारा लेक्सिकल एनालाइजर जो है उसको जनरलाइज करने का, जनरल तरीके से बनाने का, ऑटोमेट करने का तरीक़ेकार क्या है? एक रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक एनएफए। एनएफए से हमने फिर देखा कि डीएफए में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास अगर डीएफए बनाया जाए, अगर हम एक लेक्सिकल एनालाइजर बनाएंगे तो उसका डीएफए बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टोकन्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अगर बनाओगे तो। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें बहुत बड़ा डीएफए मिल जाए तो उस डीएफए को छोटा कैसे किया जाए। तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए यूजिंग पार्टीशन मेथड। पार्टीशन मेथड के थ्रू हम जो है डीएफए की मिनिमाइजेशन देखेंगे। सबको स्क्रीन विजिबल है? चैट में रिप्लाई करो सारे। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। बस चैट नहीं आ रहा। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपका अगर एक डीएफए दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आपका जो डीएफए है, सबसे पहले क्या करना है आपको, वो सारी स्टेट्स रिमूव करनी है जो कि क्या है, अनरीचेबल है फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेट। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे डीएफए बना हुआ है उसमें क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट हमारे पास कौन सी है? क्यू नॉट है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो है वो सारी स्टेट जो कि क्यू नॉट से रीचेबल नहीं है, जिससे हम क्यू नॉट से नहीं पहुंच सकते लेकिन फिर भी वो डीएफए में मौजूद है, तो उसको हमें क्या करना होगा, उसको हमें सबसे पहले हटाना होगा। तो ऐसी कोई स्टेट आपको दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि आपके पास अनरीचेबल हो? यस सर, Q5। 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 हमने क्या करा, Q5 को वहां से हटा दिया। अब हमारे पास जो हमारा डीएफए बचा उसको लेके हम आगे चलेंगे। तो स्टेप नंबर 1 सबको समझ में आ गया? जी क्लास, सबको स्टेप नंबर 1 ओके समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है सबसे पहले इसका ट्रांजिशन टेबल बनाओ।
आपका जो DFA है उसका एक ट्रांजिशन टेबल बना लो। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद आप क्या करोगे, जितनी भी स्टेट्स हैं आपके पास जो कि फाइनल स्टेट्स हैं आपके DFA में, मतलब डबल राउंड वाली, उसको स्टार से मार्क कर लो। स्टार से मार्क करने का कोई खास वजह नहीं है, सिर्फ ये है कि जब आप इसको आगे लेके चलोगे एल्गोरिथम को तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 ये है कि जितनी भी आपके पास ट्रांजिशंस हैं, जितना भी आपके पास DFA है, उस पूरे के पूरे DFA का आप एक ट्रांजिशन टेबल बना लो, और उसके साथ जितनी भी फाइनल स्टेट्स उसके अंदर मौजूद हैं उन सबको स्टार से मार्क कर दो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि Q4 जो है उसके ऊपर हमने स्टार लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। अब आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इस एल्गोरिथम का एक्चुअली स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करने को कहें तो जो हमारा एल्गोरिथम एक्चुअली स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। स्टेप नंबर 3 जो है एक्चुअली हमारा स्टेप नंबर 1 है, उससे पहले वो प्री प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने दो ग्रुप बनाने, दो मतलब दो सेट बनाने। एक सेट में वो सारी स्टेट्स लिखनी है जो कि नॉन एक्सेप्टिंग है, और एक सेट में वो सारी स्टेट्स लिखनी है जो कि एक्सेप्टिंग है। तो हमारे पास ट्रांजिशन टेबल में देखें, यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास कितनी एक्सेप्टिंग स्टेट्स थी और कौन कौन सी थी? हमारे Q1 और Q2। बेटा दोबारा देखो, मैं कह रहा हूँ एक्सेप्टिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं। एक तो आपके पास DFA भी बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हो, और ट्रांजिशन टेबल भी बना हुआ है, वहां से भी। Q4। सिर्फ और सिर्फ Q4 है, तो हमने क्या करा, Q4 को एक अलग सेट में रखा, और बाकी जितनी भी नॉन नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स थी उनको हमने क्या करा, एक अलग सेट में रख दिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट 1, मतलब इक्विवेलेंट सेट 0। मतलब ये हमारा स्टेप नंबर 0 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इटरेशंस चलाएंगे। उमैर बेटा फिर से देखो, Q3 जो है हमारे पास नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है, इसीलिए मैंने कहा था कि आपके पास जो ट्रांजिशन टेबल है उसके ऊपर जो फाइनल स्टेट्स हैं उसके ऊपर स्टार बना लो ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, यही वजह थी। यहाँ पे बच्चा जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है और गलत काम कर देता है, तो इसी के लिए हमने जो है स्टार बनाने का सजेशन दिया है कि आप फाइनल स्टेट्स के ऊपर स्टार बना लें। तो ये हमारा इटरेशन नंबर 0 होगी। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट 1, सॉरी इक्विवेलेंट सेट 0। अब हम जाएंगे इटरेशन नंबर 1 के ऊपर। इटरेशन नंबर 1 में क्या करना है, आपको इन दोनों ग्रुप में से क्या करना है, हर एक स्टेट को पिक करना है और चेक करना है कि क्या मेरे पास ये स्टेट मेरे बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं, मतलब सेट के जो बाकी बाकी मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके साथ ये एग्जैक्टली इसी तरीके से जो है ट्रांजिशन करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले हम पिक करेंगे Q0 और Q1 को। Q0 क्या जो है मेरे पास, Q0 और Q1, अगर मैं इसके ऊपर Q0 के ऊपर A लेता हूँ तो वो कहाँ पे एंड हो रहा है, हमारे पास Q1 पे। Q1 किस ग्रुप के अंदर है हमारे पास, हमारा नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं Q0 पे B लेता हूँ तो वो मेरा कहाँ पे एंड होता है, Q2 के ऊपर, तो वो भी क्या है, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है। तो ये दोनों मतलब Q1 Q0 हमारे पास इसी स्टेट के अंदर, इसी ग्रुप के अंदर एंड हो जाता है। अब Q1 की बारी, Q1 अगर मैं लेता हूँ तो वो मेरे पास A के ऊपर कहाँ जाता है, Q1 के ऊपर ही रहता है, बिल्कुल ठीक है। और मेरा अगर Q1 के ऊपर मैं B लेता हूँ तो वो कहाँ पे जाता है, Q3 के ऊपर जाता है। इसका मतलब ये भी Q1 के ऊपर दोनों इनपुट्स कहाँ पे लेके जाते हैं, इसी सेट के ऊपर लेके जाते हैं। तो इसका मतलब Q1 और Q2 सॉरी Q1 और Q0 और Q1 दोनों एक ही सेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद Q2 को लेते हैं। Q2 मुझे A के ऊपर कहाँ लेके जाता है, Q1 के ऊपर, और मुझे B के ऊपर कहाँ लेके जाता है, Q2 के ऊपर। इसका मतलब ये भी जो है इन दोनों की तरह इसी सेट के अंदर रहता है। अब हम आ जाते हैं Q3 के ऊपर। Q3 जो है मेरा वो A के ऊपर तो मुझे कहाँ लेके जाता है, Q1 के ऊपर लेके जाता है, लेकिन मेरा Q3 जो है वो B के ऊपर मुझे कहाँ लेके जाता है, Q4 के ऊपर, जो कि दूसरे, फाइनल स्टेट। एग्जैक्टली किस, जो कि दूसरे ग्रुप के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक जैसे हैं, Q3 अलग है। ठीक है, Q3 अलग है। तो क्या Q3 मेरा Q4 की तरह है, तो हम चेक कर लेते हैं। Q4 जो है मेरा हमें A के ऊपर कहाँ लेके जाता है, Q1 के ऊपर, और हमारे पास B के ऊपर कहाँ लेके जाता है, Q2 के ऊपर।
तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो इसको हमने क्या करा, इसका मतलब हमने एक और नया सेट बना दिया जिसका नाम Q3 रख दिया। अब ये याद रखना कि जब भी इटरेशन चल रही होगी तो हम ग्रुप्स किसके चेक करेंगे, इससे पिछली वाली इटरेशन के, ठीक है। तो हमने इस तरीके से हमने क्या करा, हमारे नए सेट्स बन गए जिसमें ये तीन एक जैसे थे, ये अलग था और ये अलग था। अब हम जाएंगे इटरेशन नंबर 2 के ऊपर, अब दोबारा चेक करेंगे। अब हम कौन से सेट को देखेंगे, पहले हमने जब 1 के ऊपर काम कर रहे थे तो हमने कौन से सेट को देखा था, जीरो वाले सेट्स को देखा था, जीरो वाले ग्रुप्स को देखा था। अब हम 2 के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम किस वाले ग्रुप को चेक करेंगे, सेट्स को चेक करेंगे 1 वाले को। तो क्या मेरे पास Q0 जो है वो स्टार्ट होता है 1 के ऊपर Q1 पे, और एंड होता है Q1 के ऊपर, और मेरा Q0 जो है वो B के ऊपर का एंड करता है Q2 के ऊपर। Q1 जो है मेरे पास सेम जो है काम करता है A के ऊपर Q1 के ऊपर रहता है, और जब B के ऊपर जाता है तो वो Q3 के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे Q0 जो है और Q1 जो है दो अलग अलग सेट से बिलोंग करते हैं। Q0 जो है वो दोनों इनपुट्स के ऊपर इसी सेट के अंदर रहता है, लेकिन Q1 जो है वो एक बार इस वाले सेट में चला जाता है, तो इसका मतलब हम Q1 को भी अलग कर देंगे। उसके बाद हमने कहा Q2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, Q2 को दोबारा चेक करते हैं। Q2 जो है वो A के ऊपर कहाँ रहता है, Q1 के ऊपर इसी सेट के अंदर, और अगर B मिलता है तो Q2 पे रहता है इसी सेट के अंदर। तो इसका मतलब Q0 और Q2 जो है वो एक ही ग्रुप में लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, बाकी जितने एक एक सेट वाले ग्रुप्स हैं उनको हम चेक नहीं करते, उनको हम एग्जैक्टली वैसे कॉपी पेस्ट कर देते। Q3 और Q4 एग्जैक्टली वैसे आ जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ Q1 जो था वो इसमें से पार्टीशन होके अलग हो गया, बाकी दो सेट्स जो हैं वो वैसे के वैसे आ गए। अब हम क्या करेंगे, इटरेशन नंबर 3 के ऊपर जाएंगे, और हम सेट्स कौन से चेक करेंगे, ये वाले चेक करेंगे, 2 वाले। तो हम Q0 को जब चेक करेंगे तो वो A और B के ऊपर इसी सेट के अंदर रहता है, और Q2 भी जो है वो A और B के ऊपर इसी सेट के अंदर रहता है। तो ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएंगे। फिर Q1 जो है वो एक है तो उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, Q3 भी जो एक है उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, Q4 जो है वो भी एक है तो उसको भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब हम चेक करेंगे क्या मेरे पास ये वाले जो सेट्स हैं क्या वो नए सेट्स जनरेट हुए पिछले स्टेप के मुताबिक या वही सेट्स हैं। अगर सेम स्टेप्स है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, और अगर नए सेट्स बने तो हम एक और इटरेशन लेंगे। तो ये इटरेशन तब तक चलती रहेगी जब तक आपके पास लास्ट वाली स्टेट में वो सारे सेट्स ना डुप्लीकेट हो जाएं जो कि इससे पिछली वाली स्टेट के अंदर हो। तो यहाँ पे अब हमने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास Q2 और Q3 के जो इक्विवेलेंट सेट्स थे वो सेम रहे, कोई नया सेट जनरेट नहीं हुआ, तो अब हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। तो अब हमारे पास नई स्टेट्स कौन सी बन गई, Q0 Q2 एक स्टेट बन गई, Q1 एक स्टेट बन गई, Q3 एक स्टेट बन गई, Q4 एक स्टेट बन गई। जी बेटा। सर अगर हम सेकंड स्टेट की बात करते हैं, हाँ, जो सॉरी सेकंड स्टेट की, सेकंड आइटरेशन की, सेकंड इटरेशन की यहाँ पे, हाँ ठीक है सर। सर सेकंड आइटरेशन में जिस तरह हमने Q0 और Q2 को हटा करके Q1 को हमने बाहर निकाल लिया था, ऐसे ही है? नहीं, उल्टा बोल रहे हो, हमने Q0 और Q2 को अलग अलग नहीं किया, हमने Q1 को अलग किया है। जी जी, Q1 को बाहर निकाल लेते ना हमने सर। हाँ बिल्कुल। इसी तरह इसी तरह जब हम थर्ड आइटरेशन की बात करें तो थर्ड आइटरेशन में अगर हम Q0 देखें तो Q0 जो है वो Q1 और Q2 पे जा रहा है, तो ठीक हम है, यहाँ पे Q0 को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? क्यों नहीं निकाल रहे, इस वजह से नहीं निकाल रहे क्योंकि आपके पास Q1 जो है, सॉरी Q0 जो है आपका Q1 और Q2 पे रहता है, और एग्जैक्टली आपका Q2 भी उसी तरीके से बिहेवियर शो करता है, तो ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है, जब ओके। बिहेवियर अलग हो जाएगा ना, सेट की बात नहीं कर रहा, जब बिहेवियर अलग हो गया पूरे का पूरा तब आप उसको अलग करते हो। ठीक ठीक है, है अगर सर। बिहेवियर सेम है तो सेम है। तो अब जब आप इसका, अच्छा अब जब आपके पास फाइनल स्टेट्स आ गई तो ये दोनों एक स्टेट बन जाएगी, एक ये स्टेट बनेगी, एक ये स्टेट बनेगी, और एक ये स्टेट बनेगी। फिर इस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू आप डीएफए को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अब क्लियर है, ये इसका भी डीएफए बनाना पड़ेगा। इसका डीएफए बना लोगे बेटा अब, yes, sir. या बना के बताना पड़ेगा? जी क्लास, डीएफए बना लेंगे इसका? जी सर, इजी है। यार मुझे भरोसा नहीं है तुम लोगों पे, या यूं समझ लो मैंने बड़ी मेहनत से सीखा है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बना के दिखा दूँ। इधर वे आप जैसा समझ लो। चलो, मेरे पास एक स्टेट है
ठीक है, मेरे पास टोटल स्टेट्स कितनी है, कितने ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं, तो हम 4 स्टेट्स बना लेंगे। ठीक है, अब 4 स्टेट्स के अंदर इन 4 स्टेट्स में से जो है मेरे पास, हाँ स्क्रीन सबको दिख रही है, पेंट दिख रहा है, Q0, Q2, Q2 sir. Yes, sir. Thank you. Q1 यहाँ पे आ जाएगा, Q1, Q3, Q4. Q3 Q4। चलो अब इसका मतलब समझ में आ गया है। अब इसको देखते हुए फिल कर लेना कि अगर मैं Q0 पे हूँ और मुझे A मिलता है तो मैं Q2 से भी उसी रास्ते पे जाऊंगा। ठीक है, और अगर मेरे पास B मिलता है तो मैं अपने आप के ऊपर ही आ जाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है रिस्पेक्टिव आप बाकी चीज़ों को फिल करते जाओगे। तो आई गेस समझ में आ गया, करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। Yes, sir. आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो उससे पहले जो है आपकी स्क्रीन शेयरिंग मेरे पास इनेबल नहीं हो रही। जी बेटा, तो अब आपने 2 एल्गोरिथम्स पढ़े। पहला एल्गोरिथम था NFA को DFA में कन्वर्ट करना, दूसरे के अंदर हमने DFA को मिनिमाइजेशन करके हमने इसको चेक किया। तो दोनों में किसी को कोई कंफ्यूजन या क्यूरी आज के टॉपिक से रिलेटेड? जी नो सर। Sir, lecture recorded है ना? जी, लेक्चर रिकॉर्डेड है, सब क्लियर है? सर ये वाली चीज जो आपने अभी पढ़ाई है ना, हाँ। ये वाली चीज हमने ऐसे पढ़ी थी कि जो सेम ग्रुप है ना उसको इंटरसेक्शन करके निकाल लेते, समराइज कर देते यही ना। कह रहा हूँ कि इन सर दोनों एक ही बात है, एक ही बात है दोनों। देखो, एल्गोरिथम्स बहुत सारे हैं। ठीक है, जो मतलब स्टडी किया है उसके मुताबिक ये एल्गोरिथम जो है ना, ये एल्गोरिथम फास्ट है। आपकी यस 4 सर। इटरेशंस के अंदर आपको जो है पूरा डीएफए मिनिमाइज हो गया, लेकिन उसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, आपके पास ज़्यादा स्टेप्स होंगे उसके अंदर, तो उसमें टाइम ज़ाया होता है। तो आई फेल्ट कि ये वाला एल्गोरिथम ज़्यादा बेटर है, इसको समझाया जाए, तो मैंने इसको फिर पिक कर लिया। तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई विल प्रेफर कि आप इस वाले को करो ताकि आपका टाइम बचे। पेपर में जब सवाल आता है तो उसमें डीएफए बहुत बड़े बड़े बने होते हैं, तो उसमें जो है जब आपको स्टेप ज़्यादा करने लगोगे तो टाइम ज़ाया होगा। तो आई विल प्रेफर कि यही वाले करो। या हम एक काम ठीक करते है हैं, हम इसको मैंडेटरी कर देते हैं कि आप लोगों ने इसी एल्गोरिथम्स के थ्रू करना है। चलो, अब बात खत्म हो गई ना। सर, तो सारे, मैंडेटरी नहीं करें, लेकिन ये कि इसी से सर करेंगे कोशिश करें। नहीं बेटा मैंडेटरी करते हैं तो सर इससे वाला फायदा ये होगा कि आपका जो है ना सारे एक पेज पे रहेंगे। क्योंकि आगे अब जब हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो कोई जो है ना फिर मतलब ऐसा ना हो कि सर वो एल्गोरिथम तो मुझे नहीं आता। ठीक है, इन्हीं एल्गोरिथम्स को हम आगे भी यूज़ करेंगे, तो फिर जो है आगे जब हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो कि वो कोई और एल्गोरिथम लेके चल रहा हो, तो उसको फिर कंफ्यूजन होगी। तो इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू कि इसी एल्गोरिथम से आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो जी आपके पास सर। वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है। अगर समझ में नहीं आता तो पहले लेक्चर देख लें, अगर उसके बाद भी नहीं आता तो मुझे बताएं, हम उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे। सर बस रिकॉर्डिंग बता दिएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। बेटा रिकॉर्डिंग तो सारी इंपॉर्टेंट है, अब आपके ऊपर है कि आप किसको फील करते हो कि भाई मेरे हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इसका बता सकता हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चंस अभी हमने जो अभी 2 एल्गोरिथम्स देखे, इससे रिलेटेड एक ना एक सवाल तो ज़रूर आता है पेपर में, यूँ समझ लो। ठीक है, अभी जो हमने एल्गोरिथम यस पढ़े हैं उससे एक ना एक रिलेटेड सवाल ज़रूर आता है पेपर में। जी सर, जी सर। ठीक है, अब मतलब यहाँ एक पे सवाल तो हो जाएगा। एक सवाल तो हो जाएगा। मिड्स के अंदर अगर एक सवाल भी हो जाता है, इसका मतलब आपका कितना परसेंट हो गया, 25% पेपर कवर हो गया। ऐसा ही है ना, जी सर। 20 जी सर। मार्क्स का आपका मिड्स होता है, मतलब 5 में भी अगर डिवाइड करते हो तो 4 सवाल बनते हैं। 4 सवाल में से अगर एक हो जाता है, इसका मतलब 25% आपने मार्क्स गेन कर लिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और अगर बहुत ही लकी हुए तो 2 सवाल अगर इसमें से आ गए एक एक एल्गोरिथम के, तो फिर 50%। सर ऐसा नहीं हो रहा अब सर। होने को बेटा कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन चल रहा है तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं इस पे इतना फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको जो है ना ऐसा ना कीजिएगा कि यार ये चीज़ तो जो है ना कंपाइलर से रिलेट नहीं करती तो शायद ना आए, ऑटोमेटा का पार्ट था तो हम छोड़ सकते यस हैं। सर। ऐसी कोई बात नहीं है।
ये कंपाइलर का पार्ट है तो कंपाइलर में आ सकता है, तो मैं इस पे इतना फोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि पेपर में इसका लाजमी सवाल आता है। एटलीस्ट छोटा 2 सवाल तो आने चाहिए सर। 3 ना कर दें फिर तो अब आप हद से ज्यादा बढ़ गए हो। एटलीस्ट एटलीस्ट एक तो आएगा, ठीक है। सर एक तो मैंडेटरी है ना, दूसरा हाँ चॉइस पे क्या दे दीजिएगा, बिल्कुल सही। मिनिमाइजेशन दे चलो दीजिएगा दूसरा। मैंने मैंने जब एल्गोरिथम्स मैंडेटरी कर दिए तो आपने इसको भी मैंडेटरी कर दिया। अच्छा बेटा, यहाँ पे जो है अजान हो रही है, हम जो अटेंडेंस लेते हैं उसके बाद जो है आप लोग जा सकते हो। जो बच्चे जिनको समझ में नहीं आया या एनी क्यूरीज हैं या कुछ सवाल है तो मुझसे फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अटेंडेंस आपकी मैं ले रहा हूँ। दिस इज़ द फाइनल एंड फर्स्ट अटेंडेंस। इससे पहले अटेंडेंस आज के सेशन में हमने नहीं ली, तो मुझे कोई ये ना कहे कि पहले सेशन की भी लगा दूँ। शुजा अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद फैज़ान खान, उमैर प्रेजेंट सर। रशीद। बेटा चैट मैसेज में लिखते जाओ, वहाँ पे रिकॉर्ड सेव रहता है। मोहम्मद जिशान, मोहम्मद अब्दुल्ला, शहजाद हसन, अब्दुल हसीब, मोहम्मद हसन, इफ्तिखार हुसैन, जरियाब अहमद, मोहम्मद उसामा, एहसन सर जुबैर, मोहम्मद आकिब, हुज़ैफ़ा हुसैन, मोहम्मद जमील, सैयद उसामा हुसैन, उसामा मारूफ, वजाहत हैदर, मोहम्मद काइम अहमदी, मोहम्मद मोहित शम्स, जैद गुल एंड जासिर हसन। किसी ने चैट में रिप्लाई नहीं किया। आपकी चैट का वेट कर रहा हूँ बेटा, रिप्लाई करें चैट में। सर कर तो रहे हैं, सबने कर दिया सर। फिर मेरे पास सर चैट कर जो रहे है हैं वो, रिप्लाई चैट में। मेरे पास चैट विजिबल नहीं आ रहा। हाँ अब आ रहा है, ठीक है अब आ रहा है। ठीक है, अब जिनको सवाल है वो क्लास में रहें, बाकी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। ओके सर। 5 मिनट वेट करें जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं क्लास में, उसके बाद जो है फिर हम सवाल आपका लेते हैं कि आपको क्या क्यूरीज हैं। जासिर जासिर हसन तारिक, उसामा हुसैन, PC03, वजाद हैदर। जी बेटा अजान हो चुकी है, अब मुझे बताएं क्या सवाल है आप लोगों के। जी जा सकते हो, अगर अटेंडेंस हो गई है जा सकते हो। सर कोई क्विज कंडक्ट हुआ है अभी तक? क्विज मैंने कहा तो था लेकिन बच्चे रेडी नहीं थे, तो जो है हमने सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया, क्विज नहीं लिया। सर वो मैंने शुरू का अभी ली नहीं थी क्लास, मैं मतलब आधा घंटा लेट था, हाँ तो मैं फिर मुझे वीडियो में मिल जाएगा वो क्वेश्चन जो है, अगर मैं रिकॉर्डिंग चेक करूँ? हाँ बिल्कुल, स्लाइड्स में भी मिल जाएगा और जो है आपके पास वीडियो में भी मौजूद है। प्रैक्टिस एग्जाम्पल के नाम से स्लाइड बनी हुई है इसकी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।
जी वजाहत, सीट पे नहीं हो? कोई सवाल है तो बताओ वजाहत हैदर। वजाहत हैदर, कोई सवाल है तो बताओ। जी जनाब, बिस्मिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रिकॉर्डिंग इज ऑन, रिकॉर्डिंग जो है हम स्टॉप कर दें। मोहम्मद ज़िशान, जी ज़िशान कोई सवाल है बेटा, पूछ लें। मोहम्मद ज़िशान एंड वजाहत हैदर। मोहम्मद ज़िशान अभी पहुंचे हो क्लास के अंदर या पहले मौजूद थे? अच्छा ठीक है, तो कोई सवाल है तो मुझे पूछ लें, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, जा सकते हो। अटेंडेंस अगर आपने लगा दी है, हाँ अटेंडेंस अगर आपने लगा दी है तो जा सकते हो, नहीं तो अपना जो है रोल नंबर और प्रेजेंट लिख के यहाँ पे भेज दो। प्रेजेंट लिखो और अपना रोल नंबर चैट मैसेज में डाल दो। ठीक है ज़िशान, आप भी जा सकते हो।